वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देख रहे हैं बर्न के बारे में। बर्न डिफाइन किया जाता है एज एनी इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स। मतलब कि किसी भी तरीके से इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें जल जाए, मतलब एक्सपोजर हो जाए। सन बर्न भी होता है, आग लग जाती है, या केमिकल बर्न होता है। उन सब चीज़ों की वजह से जो है बर्न आ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं, कोई इंजरी हो जाए उसको कहते हैं बर्न। तो यहाँ पर जो है हमारा जो इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है स्किन के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा स्किन को समझो कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर बर्न होगा तो कहाँ कहाँ पर हार्म होगा। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब नीचे, ओके, सबडर्मिस या हाइपोडर्मिस। अब यहाँ पर जो आपके हेयर शाफ्ट्स होते हैं ये हेयर फॉलिकल्स से निकलते हैं। प्लस यहाँ पर एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, फैट टिश्यूज़ होते हैं हाइपोडर्मिस के उसमें, हाइपोडर्मिस में। और इसके नीचे फिर मसल्स वगैरह और प्रॉपर आपका जो है ब्लड सप्लाई वगैरह यहाँ पर भी चलती है। और आर्टरीज भी यहाँ पर, नर्व्स भी सप्लाई करती हैं। यहाँ पर सिवेकेशियस ग्लैंड होता है जो कि ऑयल फॉर्मेशन को करता है, ठीक है। ऑयल जो आता है हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर, वो भी आपका सिवेकेशियस ग्लैंड जो है ये फॉर्म करता है, ओके। और यहाँ पर जो है हमारे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जिनसे पसीना निकलता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल व्यू ऑफ स्किन, ठीक है। 3 इसकी लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब देखते हैं यहाँ पर एटियोलॉजी, मतलब कॉजेज़ क्या होते हैं बर्न के। बर्न के कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। कोई केमिकल की वजह से थर्मल बर्न हो जाएगा, केमिकल, कोई केमिकल लैब्स जो होती हैं उसमें इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर सिक्योरिटी रखी जाए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के अंदर टीचर से अलाउ करती थी हम जब 12th क्लास में थे। इलेक्ट्रिकल बर्न रेडिएशन से, या फिर हॉट वाटर से जल गए, गैस से जल गए, ये सारी चीज़ें जो है बर्न के अंदर ही आ जाती हैं, ओके। हीट, थर्मल, मतलब अगर गैस से चल रहे हो तो वहाँ पर थर्मल बर्न हो रहा है, ओके। अब देखो क्लासिफिकेशन जो होती है, क्लासिफिकेशन होती है इसकी 2 चीज़ों के ऊपर। पहले है ऑन द परसेंटेज, कि जो पेशेंट है वो कितने % जला हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ऑन थिकनेस ऑफ स्किन, की कितनी थिकनेस जो है हमारी बॉडी स्किन की वो डैमेज हुई है। तो ऑन परसेंटेज इसका 3 फिर सब क्लासिफिकेशंस है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। ये जो आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया है, अभी ये किस तरीके से फाइंड आउट होता है ये आगे असेसमेंट पार्ट में हम पढ़ेंगे, ओके। और दूसरा है आपका ऑन द थिकनेस ऑफ स्किन के ऊपर 4 डिग्रीज हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। ऑन परसेंटेज पे माइल्ड में क्या होगा, अडल्ट्स और चिल्ड्रंस का ना अलग होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनकी स्किन के अंदर जो परसेंटेज है वो ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पर कम परसेंटेज रहती है चिल्ड्रंस के अंदर। अगर 15% से कम अडल्ट के अंदर परसेंटेज आ रही है और वो 50% से कम है तो वो माइल्ड होगा, और 10% चिल्ड्रन के अंदर आ रही है तो वो माइल्ड केस में आएगा। मॉडरेट में देन वही आप उसको 10% इंक्रीज़ कर देंगे तो वहाँ पर 15 to 25% अगर पेशेंट को बर्न हुआ है तो वो हमारा मॉडरेट के अंदर आएगा। और वहीं पर 5% कम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, 10 to 20% अगर चिल्ड्रन के अंदर बर्न हो रहा है तो वो आपका मॉडरेट में, ठीक है। सीवियर के अंदर मोर देन 25% और चिल्ड्रन के अंदर 20% से ज़्यादा, तो वो आपका सीवियर कंडीशन हो जाए, मतलब कि 1/4 जो है वो पर्सन जल चुका है, तो इट्स अ सीवियर कंडीशन, ओके। अब देखते हैं थिकनेस के बेसिस पर। थिकनेस ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमने लेयर्स पढ़ी हैं इनसे कांटेक्ट होगा ही, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये स्किन के बारे में बताया था। 1st डिग्री के अंदर क्या होता है, बहुत लोकलाइज्ड, मतलब बहुत एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही होती है, छोटे से एरिया में होगी। लोकलाइज्ड टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली जो, ये वाली जो स्किन है ना, सिर्फ यहाँ तक जलने की वो आएगी, जलेगा थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा बर्न नहीं होता है इसके अंदर। आगे हम इसके बारे में और पता करेंगे। जैसे सन बर्न होता है ना, वो आपका 1st डिग्री के अंदर आता है। 2nd डिग्री के अंदर 2 होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और दूसरा होता है डीप, ठीक है। सुपरफिशियल क्या होता है, एपिडर्मिस, सुपरफिशियल, पेपिलरी डर्मिस। अब ये जो हमारी डर्मिस लेयर है ना, ये 2 पार्ट्स के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाली जो लेयर होती है ये होती है हमारी पेपिलरी,
ये वाली जो लेयर है हमारी ये हो जाती है पेपिलरी, इसी तरीके से यहाँ पर। ओके, तो ये एपिडर्मिस और पेपिलरी जो डर्मिस है, सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस जो है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री के अंदर आ जाता है। और डीप के अंदर डर्मिस का जो ये वाला हिस्सा बचा ना, अब डर्मिस के ही दो पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये पूरी ये है एक पेपिलरी डर्मिस, ठीक है, और यहाँ पर ये है आपकी जो है रेटिक्यूलर डर्मिस। ये दोनों ही डर्मिस को फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। ये जो पेपिलरी डर्मिस है ये ऊपर वाली जो आपकी एपिडर्मिस है उससे कनेक्टेड है, और ये जो नीचे वाली है ये आपकी हाइपोडर्मिस या सबडर्मिस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही लेयर्स है। अगर सिर्फ यहाँ तक एपिडर्मिस और पेपिलरी तक है तो ये सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री है, और अगर बर्न जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है, नीचे वाली रेटिक्यूलर डर्मिस तक पहुँच गया है, तो ये आपका डीप मतलब नीचे तक पहुँच चुका है, डीप बर्न है। अब देखो थर्ड डिग्री क्या होती है। थर्ड डिग्री में क्या होगा, आपका सेकंड बर्न जो है रेटिक्यूलर उस तक डर्मिस तक पहुँच चुका था। थर्ड बर्न के अंदर आपका सबक्यूटेनियस फैट जो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, सबक्यूटेनियस फैट जो हाइपोडर्मिस वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अब सबसे जो सीवियर कंडीशन आती है वो है फोर्थ डिग्री, जिसके अंदर सबक्यूटेनियस फैट जो आपका अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, ये सारी चीज़ों को बर्न कर देता है, वो होता है फोर्थ डिग्री बर्न, ठीक है। जिसके अंदर ये सारी की सारी लेयर्स जाएंगी, प्लस मसल्स प्लस जो बोन्स हैं वो सारी डैमेज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ बर्न। तो ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब देखते हैं हम आगे इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, बिकॉज जो लेवल्स हैं, जो डिग्रीज़ हैं वो वेरी करती हैं, तो ऑब्वियसली हर एक डिग्री का जो क्लिनिकल फीचर है वो भी डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस हार्म होती है, वहाँ पर रेडेंड स्किन हो जाएगी, पेन टू बर्न साइड, जहाँ पर बर्न हुआ है ना सिर्फ वहीं पर पेन होगा, और यहाँ पर कोई स्कारिंग नहीं होती है। स्कारिंग मतलब कि जो निशान बाद में छूट जाते हैं ना, चोट हील होने के बाद भी, इंजरी के हील होने के बाद भी जो स्कार्स रह जाते हैं पीछे, वो नहीं रहेगा फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर, ठीक है। तो इसका जो है आप अगर एग्जाम्पल याद रखोगे ना, सनबर्न इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल याद रखने के लिए फर्स्ट डिग्री बर्न को। तो यहाँ पर ये है आपका सनबर्न, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। सनबर्न के अंदर क्या क्या होता है वो हमें पता है कि रेड स्किन हो जाती है, बर्न नहीं होता है उतना ज़्यादा, पेन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है माइनर स्कल्ड फ्रॉम द किचन एक्सीडेंट, कभी कभार किचन में काम करते करते छोटी मोटी जो चोट लग जाती है, बर्न हो जाता है, वो भी हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर आएगा। सेकेंड डिग्री बर्न में आता है सुपरफिशियल और डीप, एज भी नो कि यहाँ पर पेपिलरी जो डर्मिस होती है वो आती है, और यहाँ पर रेटिक्यूलर जो डीप वाली रेटिक्यूलर डर्मिस होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो सुपरफिशियल के अंदर क्या होगा, इंटेंस पेन होगा, वाइट से लेकर के रेड स्किन हो सकती है, ब्लिस्टर्स मतलब छाले पड़ जाएंगे, और कोई ना मतलब बहुत कम स्कारिंग देखने के लिए मिलेगी। और अगर डीप वहाँ पर पेन होगा तो वहाँ पर लेस पेनफुल होगा। अब यहाँ पर देखो जितना पेन डीप जाएगा ना, उतना ही जितना जो इंजरी है, जो बर्न है वो डीप जाएगा, मतलब कि टूवर्ड्स दी बोन और मसल जाएगा, उतना ही पेन जो है कम होता जाएगा, बिकॉज जो आपकी नर्व्स होती हैं वो इनर्वेटेड होती हैं ऊपर की तरफ। अगर नर्व एंडिंग्स इंजर्ड हो जाएंगी, अगर वो बर्न में इंजर्ड हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो स्टिमुलस है वो फ्लो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो डीप होती है, डीप बर्न होता है सेकेंड डिग्री में, वो लेस पेनफुल रहता है, और जब आप उसको पिन प्रिक करेंगे ना तब वहाँ पर पेन सेंसेशंस देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पर ये पहले और मोल्टेड दिखाई देखते हैं थर्ड डिग्री बर्न के अंदर क्या होगा। जो आपकी स्किन होगी ना वो ड्राई और लेदरी हो जाएगी, वाइट डार्क ब्राउन कलर की अपीयरेंस होगी, और सेंसेशंस लॉस हो जाएंगे। थर्ड और फोर्थ के अंदर सेंसेशंस लॉस हो जाएंगे। ओके, फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर जो यहाँ पर बर्न हुआ है ना वो वाइट और ब्लैक एंड देखने के लिए मिलेगी, बहुत सीवियर कंडीशन होती है ये, ठीक है।
और यहाँ पर कोई भी पेन नहीं मिलेगा क्योंकि जो डैमेज है वो नर्व्स तक पहुँच चुका होगा। अब देखते हैं असेसमेंट ऑफ बर्न किस तरीके से की जाती है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रूल ऑफ 9। ये रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि हर पेशेंट होता है उसकी बॉडी को इन द मल्टीपल्स ऑफ 9% में डिवाइड किया हुआ है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने परसेंट कितना सीवियर केस है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये एक अडल्ट है और ये एक जो इन्फेंट्स हैं उनकी बॉडी के बीच में हमने कंपैरिजन किया है, या उन दोनों के उसमें बताया है कि इसमें कितनी परसेंटेज होगी, इसमें कितनी परसेंटेज होगी। हेड और नेक के लिए 9%, हर एक लिम्फ के लिए, इसके लिए 9% अलग से, इसके लिए 9% अलग से। ट्रंक मतलब आगे वाले एरिया के लिए 18%, बैक जो है उसके लिए 18%, और हर एक लोअर लिम्ब के लिए 18%। ओके, तो यहाँ पर जो है अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कितने परसेंट बर्न हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ आगे किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये जो पूरी आम जली हुई है, आम का हो गया आपका टोटल 9%। ठीक है, अब यहाँ पर जो 18% हर एक उसका दे रखा है ना लोअर लिम्ब का, अगर ये आगे से जला हुआ है तो लेग का कितना आ जाएगा, 18 का हाफ कितना होता है, 9%। तो टोटल बर्न जो होगा वो आपका हो गया 18%। ठीक है, 18%, 9 + 9 = 18%। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन जो आपका परसेंटेज बन रहा है वो है मॉडरेट के अंदर। ठीक है, मॉडरेट बर्न है। अब यहीं पर सेम क्राइटेरिया जो होता है इन्फेंट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए भी होता है, बस परसेंटेज के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। जो आपका हेड और नेक होता है ना चिल्ड्रन के अंदर, वो 18% लेता है, और यहाँ पर हेड, ट्रंक और बैक सेम 18%। ईच अपर लिम्फ 9%, बट जो लोअर लिम्ब होता है ना वो 14% लेता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि लोअर लिम्ब जो है वो 14% लेगा। सेम तरीका यहाँ पर यही होता है इसको कैलकुलेट करने का, आगे पीछे देख करके। अगर ये लिम्ब आपका जला है आगे और पीछे से तो टोटल 14% होगा, अगर आगे से जला है तो आपका जो है 7% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो बर्न है ये फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।